वेलकम टू जेएसएससी झारखंड। हम लोग जीके में यूनो पढ़ रहे थे और यूनो का पहला क्लास एक हो चुका है और आज हम लोग उसका दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। आज दूसरा क्लास में सबसे पहले है कि हम लोग दो भाग पहले पढ़ चुके हैं। आज तीसरा भाग है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जैसे कि यूनो का 6 भाग था, 6 भाग में 2 भाग पहले हो चुका है, जो पहले का वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। और आज तीसरा भाग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि है क्या। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रम में सहायता करता है। कहा जा रहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्यों के राष्ट्रों का एक समूह है जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रम में सहायता करता है। काम क्या है इसका कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रम में सहायता करना, यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, उसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसको याद रखिएगा, कब की गई थी इसका स्थापना? 1945 में। आरंभ में इस परिषद में मात्र 18 सदस्य थे। आरंभ जब इस शुरुआत की गई थी इसकी मतलब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की जब गठन के समय, उस समय मात्र 18 सदस्य थे। इसके आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 18 सदस्य थे जब इसका स्थापना किया गया था 1945 में। 1965-66 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। 1965-66 में एक संशोधन हुआ जिसमें सदस्यों की संख्या को 27 कर दिया गया। फिर सितंबर 1973 में संशोधन के बाद इसकी संख्या 54 कर दी गई है। कितनी कर दी गई? 54। कब? 1973 में एक संशोधन हुआ। संशोधन के बाद ही आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की जो सदस्य संख्या है वह 54 कर दी गई है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये याद रखिएगा कि ये जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं। हर एक साल 1/3 सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते हैं। यानी कि प्रतिवर्ष जो है 18 सदस्य पदमुक्त होता है। कितना सदस्य? 18 सदस्य पदमुक्त किया जाता है। पदमुक्त वाला सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये अगर जो पदमुक्त हो जाता है प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य, उसमें से दोबारा उसको जो निर्वाचित हो सकता है वो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष मोना जूल है। कौन है? मोना जूल है। वर्तमान में यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो अध्यक्ष है वह मोना जूल है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और ये मोना जूल अभी वर्तमान में है। इसका ये जो है 75 नंबर की अध्यक्ष है। कितने नंबर की है? 75 नंबर की अध्यक्ष है। यो मोना जूल अभी करंट में इसके अध्यक्ष है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठक जो है वर्ष में 2 बार होता है। पहला कब होता है? अप्रैल में। वो भी कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। ये याद रखिएगा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होता है। और पहला जो होता है वो न्यूयॉर्क में होता है। किस महीने होता है? अप्रैल में होता है। अप्रैल में जो बैठक होती है वो न्यूयॉर्क में होती है। और दूसरा जो है जुलाई में जो बैठक होती है वो जेनेवा में होती है। जुलाई में जो बैठक होती है वो जेनेवा में होती है। ये याद रखिएगा कि दूसरा जो बैठक होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का वो जुलाई में होता है और जेनेवा में होता है। अब पहला जो होता है वो अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है। नेक्स्ट है प्रन्यास परिषद। प्रन्यास परिषद का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और
आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता की जरूरत होती है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि उनके विकास में पूरी सहायता करे जब तक ये अपना शासन स्वयं करने में समर्थ न हो जाए। प्रन्यास परिषद का काम यह है जो पिछड़े हुए अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश जो है, पिछड़ा हुआ देश जो अल्प विकसित हो आदिम दशा वाले प्रदेश में के निवासी मतलब इस योग्य नहीं है कि वह अपने देश के शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता की जरूरत होती है और विकसित देशों का यह दायित्व है कि उनके विकास में पूरी सहायता करे जब तक कि ये स्वयं शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते हैं। ये प्रन्यास परिषद का मेन लक्ष्य है, मेन इसका उद्देश्य यही है। जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है जो है माने कुछ राष्ट्र हैं जिसको न्यास का भार सौंपा गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा अमेरिका है, चौथा ब्रिटेन है। ये याद रखिएगा कि किन किन राष्ट्र को न्यास का भार सौंपा गया है। तो वो पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है, तीसरा अमेरिका है, चौथा ब्रिटेन है। नेक्स्ट है कि फ्रांस, रूस, चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं जिसके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। यह याद रखिएगा कि फ्रांस, रूस, चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं। ये तीन जो देश हैं फ्रांस, रूस, चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश हैं जिसके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये वाला कि किसके किसके पास न्यास का भार सौंपा गया है जो है कि ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। इसके पास राष्ट्र को इस राष्ट्र के पास न्यास का भार सौंपा गया है तथा फ्रांस, रूस, चीन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य देश है, लेकिन इसके पास कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित द्वीप पलाऊ 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित द्वीप पलाऊ स्वतंत्र होने के साथ ये प्रन्यास परिषद का कार्य समाप्त हो गया। 1994 में अमेरिका द्वारा प्रशासित द्वीप ये कौन सा है? पलाऊ। पलाऊ स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद का कार्य समाप्त हो गया। ये याद रखिएगा कि कब पलाऊ का स्वतंत्र हो गया। 1994 में किसके द्वारा प्रशासित था? वो अमेरिका के द्वारा। उसके बाद से वो प्रन्यास परिषद का कार्य समाप्त हो गया। नेक्स्ट है सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। सचिवालय का जो प्रमुख है वो महासचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। ये याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये जो सचिवालय है इसका जो मतलब प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। इसका नियुक्ति होता है सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर होता है। और कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ये याद रखिएगा। कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। सचिवालय के महासचिव जो है उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर होता है। किसके? सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर होता है। और कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है। ये वो जो महासचिव एक बार 5 साल के बाद अगर वो रिटायर होता है तो वो दोबारा भी चुना जा सकता है। ये सचिवालय का वह दोबारा भी चुना जा सकता है जो रिटायर होने के बाद सचिवालय में उसका महासचिव। नेक्स्ट है और अंतिम है 6ठा नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। ये अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में किया गया था। इसमें 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा। हमेशा पूछा जाता है कि इसमें कितने अध्याय है और कितने अनुच्छेद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। तो वो कितने हैं? 5 अध्याय हैं और 70 अनुच्छेद है। ये याद रखिएगा।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1946 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 15 है। और इसका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायाधीश है उसके न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। याद रखिएगा, 15 संख्या होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीशों की। इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, याद रखिएगा कि 9 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा कि कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीश जो है वो अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और उपाध्यक्ष को चुनते हैं 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं उस न्यायाधीश के में से ही, और उसके कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होती है? 3 वर्ष के लिए उसको चुना जाता है। न्यायालय का कोरम 9 है। ये याद रखिएगा कि न्यायालय का जो कोरम है वो 9 होता है। कितना होता है? न्यायालय का कोरम 9 होता है। न्यायालय की सरकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसकी सरकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच में है। कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन कौन थे, कौन कौन बने थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले थे कि बेनेगल रामाराव। कब बने थे? 1952-53 में बने थे। बेनेगल रामाराव जो है 1952-53 में अध्यक्ष बने थे। दूसरा थे नागेंद्र सिंह। ये 1973 से 88 के बीच में बने थे, लेकिन उपाध्यक्ष जो बने थे वो 1976 से 79 के बीच उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष बने थे 1985 से 88 के बीच में। 1985 से 88 बीच में अध्यक्ष बने थे नागेंद्र सिंह, और उपाध्यक्ष कब बने थे? 1976 से 79 तक ये उपाध्यक्ष थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। नेक्स्ट है रघुनंदन पाठक। तीसरा जो बने थे वो रघुनंदन पाठक बने थे। कब बने थे? 1989 से 91 के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे। रघुनंदन पाठक ये 1989 से 91 के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे। और अभी करंट में दलवीर सिंह भंडारी जो 2012 में बने हैं और अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। ये न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है दलवीर सिंह भंडारी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है। कहाँ पे है? द हेग में। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग में है। तो ये था यूनो का छोटा सा क्लास। तो आप लोग अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।